हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू पीडब्ल्यू स्किल्स। मेरा नाम है अर्पित जैन, आपका वुड बी इंस्ट्रक्टर फॉर बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस कोर्सेज। पहले अपने बारे में बता देता हूं। आई हैव अराउंड क्लोज टू 10 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन एनालिटिक्स, जहां पे मैं मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है मैंने, इंक्लूडिंग IBM, विप्रो, एरिक्सन एंड कपल ऑफ अदर्स एज वेल। टीचिंग में भी हमेशा से इंटरेस्ट है, सो also teaching for past 5-6 years mainly around the data science subjects, जहां पे I've been covering Python, SQL, Excel, statistics, machine learning, जो कि हमारे day to day business analytics में use होता है। और this is what my forte is. I really like sharing my expertise with people. So चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड अपने स्टार्ट करते हैं अपने कोर्सेज को, जो कि हम इस PW Skills कोर्सेज पे लाइव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली अगेन एक बज़वर्ड है जो आपको पता है, इट्स फ्लोटिंग अराउंड इन इंडस्ट्री। एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर। ये बिजनेस एनालिटिक्स है क्या, हम इसमें करते क्या हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि मुझे बिजनेस एनालिटिक्स करना है और मैं बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे बन सकता हूं बिजनेस एनालिस्ट। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप अपने इंडस्ट्री को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करोगे किसी बिजनेस डिसीजन को लेने में। सॉल्यूशन जो आपका होगा बेसिकली रिवॉल्व करेगा डेटा के अराउंड, राइट। सो बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट यू विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग द बिजनेस सॉल्यूशंस जो कि डेटा पे बेस्ड होगा। ये आपकी कोर ऑब्जेक्टिव है। अगेन अगर मैं डेटा बोलूं तो डेटा को हमें डेफिनेटली हार्नेस करना पड़ेगा, हमें उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली जब तक हम डेटा को समझेंगे नहीं, हम डेटा से डिसीजन कैसे ले सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। सिंपल है। तो अगर हमें डेटा से कुछ समझना है, डेटा की कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो डिफरेंट स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी एज अ बिजनेस एनालिस्ट। हमारे बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, बट अगर मैं मैंडेटरी स्किल्स की बात करूं तो एक्सेल हो जाता है, सीक्वल है, सम बिट ऑफ BI टूल्स लाइक टैबलो, पावर BI, ये सारी चीजें आपके लिए मैंडेटरी हो जाती हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। एंड जहां पे हम एज अ बिजनेस एनालिटिक्स की जो कोर्स की बात कर रहे हैं PW स्किल्स के अंदर, हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, विच इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू कैन थिंक अराउंड, राइट। एक्सेल आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एक्सेल के बारे में। तो हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी द बेस, एंड इवेंचुअली विद टाइम और भी डिफरेंट टॉपिक्स हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेफिनेटली पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा टू ऑल ऑफ यू जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको आपके फर्स्ट स्टेप के लिए, जो कि आपने अपने करियर के लिए लिया है, टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट और अ डेटा साइंस प्रोफेशनल। सो जैसे कि हमने बात करा कि हम बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, तो वेलकम है आपका हमारे फर्स्ट लेक्चर में ऑन PW स्किल्स। सो एक्सेल में क्या क्या चीजें पढ़ना है, हम थोड़ा एक्सेल के बारे में बात करेंगे। एक्सेल क्या है, कैसे यूज होता है, और इनफैक्ट एक्सेल को अगर हमें प्रोसेस करना है, एक्सेल को हमें कुछ यूज करना है अपनी जॉब के लिए, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं एक्सेल के अंदर जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर का जो एजेंडा है विल बी रिवॉल्विंग अराउंड गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। और एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, स्प्रेडशीट ऑपरेशंस। तो ये स्प्रेडशीट ऑपरेशन क्या है, हम इस पे बात करेंगे, हम क्या करते हैं इसमें, कैसे कैसे चीजों को हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये स्प्रेडशीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, हम इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर, जो अगर हम स्प्रेडशीट के बारे में बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स बेसिकली रोज एंड कॉलम्स, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। फिर टेबल लाइक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जो हमारी कोऑर्डिनेट्स होगी उसको हम सेल बोलेंगे। सेल हमारा मेन एजेंडा रहेगा, सेल को हम रेफर कैसे करते हैं, सेल को हम यूज कैसे करते हैं, एंड हमारे हर एक इंडिविजुअल ऑपरेशंस जो हम स्प्रेडशीट के अंदर परफॉर्म करेंगे उसमें सेल की क्या इंपॉर्टेंस है, हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल है क्या? एक्सेल अगर अगेन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, एंड इट्स अ पेड टूल।
एंड ये कहां आता है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बंडल के पास आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड अलॉन्ग विद एमएस एक्सेल जो आपको प्रोवाइडेड होता है। तो अगर सिर्फ एमएस एक्सेल ही यूज करना है तो इज एमएस ऑफिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव? टेक्निकली नो। मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी टूल्स हैं जो कि सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि गूगल शीट्स, जैसे कि लिब्रे ऑफिस। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल आर टूल्स। हर एक टूल की अपनी कुछ एडवांटेज है, कुछ अपने डिसएडवांटेज है। जो आप काम करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ उस पर सीखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। हम अपने कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे, एमएस एक्सेल का यूज करेंगे, एंड देन हम समझेंगे कि इस एमएस एक्सेल में डिफरेंट ऑप्शंस की जो हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं हमारा सबसे पहला टास्क जो हम बोल रहे थे, स्प्रेडशीट ऑपरेशंस। तो स्प्रेडशीट ऑपरेशन क्या है? सिंपल, पहले स्प्रेडशीट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल टेबल की बात करूं जहां पे मेरे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, रोज एंड कॉलम्स क्या हुआ? मेरी वर्टिकल एंटिटी जहां पे मैं बोलूंगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, एंड रोज जो हॉरिजॉन्टल एंटिटी हो गई जो मेरी टेबल के अंदर आती है। एंड इसके कॉम्बिनेशन को जो टेबल है बेसिकली मैं एक्सेल में उसी टेबल को स्प्रेडशीट कह रहा हूं। सो स्प्रेडशीट इज नथिंग बट द सेम टेबल विच हैज रोज एंड कॉलम्स इन इट। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक डेटा सेट है, सपोज आई एम वर्किंग फॉर अ बैंक, ओके, एंड बैंक में अगर मैं काम कर रहा हूं और मेरे पास एक कस्टमर है, कस्टमर 1, ओके, एंड कस्टमर 1 ने मेरे बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है सपोज से 20,000 रुपीज। सो दैट इज द डिपॉजिट अमाउंट, ओके, एंड इमेजिन दैट द बैंक इज गिविंग द कस्टमर 10% of interest rate, okay? So जो इंटरेस्ट अमाउंट हुआ जो कस्टमर 1 को मिलेगा ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 20,000, वो 10% ऑफ 20,000, so basically 10% of 20,000, or we can also strike out and say this will be 2,000 rupees, correct? Simple 10% of 20,000. So total amount इस कस्टमर 1 के पास क्या रहा? तो टोटल अगर मैं निकालना चाहूं, टोटल वुड बी व्हाट? दिस 20,000 प्लस दिस 2,000। सिंपल है, 20,000 प्लस 2,000 विल बी इक्वल टू 22,000। सिंपल है ना? करेक्ट? तो ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर करना मैन्युअली सिंपल है। इफ मेरे पास एक कस्टमर है, कर सकता हूं मैं, सिंपल। आप अगर यही इमेजिन करो कि इस बैंक के पास अब एक कस्टमर नहीं है, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, एक कस्टमर एन हो गया, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, एंड हर एक की सेपरेट डिपॉजिट अमाउंट होगी, हर एक की सेपरेट इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आएगी, एंड हर एक का सेपरेट टोटल होगा। डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू दिस इंटायर कैलकुलेशन ऑफ मिलियन कस्टमर्स वन बाय वन मैनुअली ऑन कैलकुलेटर? दैट्स व्हाट योर आंसर इज नो। देन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, राइट? एंड हर दिन ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर दिन इंफॉर्मेशन होती है, हर दिन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो होता है बैंक के अंदर। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक इंडिविजुअल कस्टमर्स का मैन्युअली वन बाय वन कैलकुलेशन करूं। एंड सिचुएशंस लाइक दिस, दैट्स वेयर स्प्रेडशीट ऑपरेशंस कम्स इनटू पिक्चर। देन उस केस में मैं क्या बोलूंगा? यही सेम इंफॉर्मेशन, दिस विल बी कन्वर्टेड बैक टू अ टेबल सिमिलर टू दिस टेबल स्ट्रक्चर, जिसमें मैं बोलूंगा कि मेरा फर्स्ट कॉलम जो है वो मेरा कस्टमर नेम हो जाएगा, सेकंड कॉलम डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा लाइक दिस, एंड थर्ड कॉलम इज माय इंटरेस्ट अमाउंट, एंड फोर्थ कॉलम इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट। सो अगर मैं ये ऑपरेशन एक सेल के ऊपर करता हूं, अब सेल क्या हुआ? जैसे अगर मैं टेबल बताया आपको, तो अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, दैट मींस कॉलम 4 का रो 1 ये है ना। सो कॉलम 4 इज व्हाट माय टोटल इज, दिस इज माय कॉलम 4, एंड रो 1 क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कस्टमर का इंफॉर्मेशन, सो दिस इज माय रो 1। तो कॉलम 4
एंड रो 1 अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू देखोगे, सिंपल कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट कर रहा हूं, कॉलम 4 का रो 1 वैल्यू which is what 22,000 rupees. So this unique combination of row and column is called as cells in spreadsheet like or in MS Excel. तो अगर मैं ये ऑपरेशन जो कर रहा हूं 20,000 प्लस 2,000 और डिपॉजिट प्लस माय इंटरेस्ट अमाउंट, सो इफ आई एम डूइंग दिस on one cell, I can easily replicate it on any number of cells by simple drag and drop. ये within seconds process हो जाएगा, मेरे को सिर्फ एक बार करना है ये, and I can replicate the same operation जो मैं इस केस में करूंगा to all of my cells, all of my combinations of rows and cell combination, जो कि obviously column होगा इस केस में, column 4. For all of my rows, I can simply replicate it by single drag and drop. And I'll show it to you also. And इसको कहते हैं हम स्प्रेडशीट ऑपरेशन. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट. अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक यू टू एन एक्चुअल एमएस एक्सेल वर्कबुक. सो एक मैं एमएस एक्सेल की एक फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूं. सो उसमें हम समझेंगे कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, एंड अकॉर्डिंगली हम वर्कबुक और वर्कशीट को कैसे रेस्पेक्टिवली यूज कर सकते हैं. सो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, सो इसमें क्लियरली मेंशन है एवरी एक्सेल फाइल कैन हैव मल्टीपल स्प्रेडशीट्स. जब हम एमएस एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सो एमएस एक्सेल इट ओपन्स एन एक्सेल फाइल एंड उस एक्सेल फाइल के अंदर वी कैन मेक मल्टीपल स्प्रेडशीट्स अगेन, एंड इसी स्प्रेडशीट को मैं वर्कशीट्स भी कह रहा हूं. सो बेसिकली अगर आप सिनोनिमस टर्म्स को देखो, टेबल्स is equivalent to spreadsheet is equivalent to worksheet. ये हुई हमारी टर्मिनोलॉजीज. एमएस एक्सेल फाइल के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया, वी कैन हैव मल्टीपल स्प्रेडशीट्स. ऑल्सो एवरी एक्सेल फाइल इज कॉल्ड एज अ वर्कबुक. तो वर्कशीट क्या हुई, वर्कशीट इज अ टेबल टेक्निकली, एंड जो मैं एक्सेल फाइल की बात कर रहा हूं, दिस एक्सेल फाइल जिसके अंदर मेरी टेबल है, जो मैं स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहा हूं ऑन वन फाइल, दैट एक्सेल फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक. तो चलिए बात करते हैं अब एक्सेल एज अ सॉफ्टवेयर. इसकी एनवायरनमेंट कैसी है, जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो हमारा एनवायरनमेंट दिखता कैसा है. तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक्सेल सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे सर्च किया, डबल क्लिक करके उसको ओपन किया, और जैसे ही ओपन करता हूं आप देख सकते हैं ये ग्रिड लाइक टेबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, जहां पे ABCD करके सारे कॉलम्स हैं एंड 1 2 3 4 करके सारे रोज हैं. मैं इसी में से ये भी बोल सकता हूं कॉलम A की फर्स्ट रो की जो वैल्यू है वो ये स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, जो हाईलाइटेड है A1, इसको हम बोलेंगे कॉलम A रो 1. सो इसकी रेफरेंस है A1, और इसी कोऑर्डिनेट को जो कि इंटरसेक्शन है कॉलम एंड रोज का, उसको हम बोल रहे हैं सेल. तो जब आप इस पे A पे क्लिक करोगे, B पे क्लिक करोगे, C पे क्लिक करोगे, तो ये पूरी कॉलम हाईलाइट हो जा रही है आपकी, आप देख रहे हो. तो कॉलम ए में इतने सारे वैल्यूज ये इनपुट ले सकता है जो कि आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर प्रेजेंट है. सिमिलरली अगर मैं बी कॉलम की बात करूं, तो बी कॉलम यहां पे हाईलाइट हो रहा है वंस आई हैव क्लिक्ड ऑन बी, एंड ये मेरे सारे के सारे कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, कॉलम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहा है. रेस्पेक्टिवली अगर मैं लेफ्ट से देखूं, सो 1 2 3 4, अगर मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो ये पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कर रहा है. तो बेसिकली वन रो, फर्स्ट रो इज गेटिंग हाईलाइटेड हियर. सो ये जो एंटिटी है 1 2 3 4, ये रोज कहलाती है लेफ्ट साइड वाली, एंड टॉप वाली को हम कॉलम्स कह रहे हैं. एंड इसी ये जो आपको यहां पे शीट्स दिखाई दे रही है, जो आपको ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही मेरा टेबल है, एंड इसी को मैं कह रहा हूं स्प्रेडशीट. दिस एंटायर शीट इज कॉल्ड एज अ स्प्रेडशीट और ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्कशीट. ठीक है, सिंपल. अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, सेल. सेल क्या हुआ, कॉलम ए का फर्स्ट रो, दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है जो हाईलाइटेड है अभी टॉप कॉर्नर लेफ्ट में, ये है मेरा फर्स्ट सेल, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो. अगर मैं इस सेल की बात करूं, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो. सिमिलरली अगर मैं रैंडमली कहीं भी देखूं, सपोज दिस इज माय कॉलम ई रो 6,
सो कॉलम ई एंड रो 6 की जो वैल्यू है वो ये एंटिटी है जहां पे हाईलाइटेड मेरा सेल है. सो अकॉर्डिंगली हर एक रो की जो कॉम्बिनेशन की वैल्यूज आएगी उसको मैं सेल बोल रहा हूं. तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं. इसी में आप देख सकते हैं ये जो शीट 1 है मेरी फर्स्ट वर्कशीट है. मैं इसको डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखूं वर्कशीट 1. मैंने रीनेम कर दिया. सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एंड आप टॉप में देख सकते हैं बुक 1 इसका अभी करंट नेम है. मैं इसको अपने हिसाब से सेव करके दूसरा नाम भी दे सकता हूं. तो ये जो मेरी ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये फर्स्ट वर्कशीट है, फर्स्ट टेबल स्ट्रक्चर है. और मैं मल्टीपल इसमें ऐड भी कर सकता हूं. आप यहां पे ये प्लस सिंबल देख सकते हैं. मैं इसी प्लस से मैं एक और शीट ऐड कर सकता हूं. मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूं, वर्कशीट 2. लाइकवाइज करके मैं मल्टीपल शीट्स ऐड करता चला जाऊंगा एक ही एक्सेल के अंदर. और मैं एंड में जाकर के इसको सेव कर सकता हूं अपने ओन नेम से, जो भी मैं सेव करना चाहता हूं. ऐसे करके मैं मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकता हूं. सिंपल प्लस पे क्लिक करता चला जाऊंगा, शीट्स बनते चली जाएगी. बट ऑफ दीज शीट्स, वर्कशीट 1, शीट 2, शीट 3, मैं इस पे भी एडिट कर सकता हूं. डबल क्लिक करूंगा इस पे, इसको मैं वर्कशीट लिख देता हूं, वर्कशीट 2 पॉसिबल है. सिमिलरली मैं शीट 3 को भी एडिट कर सकता हूं, इसको मैं वर्कशीट 3 कर देता हूं, पॉसिबल है. सो लाइकवाइज वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 करके मैं मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकता हूं, पॉसिबल है. और ये जो हमारी थ्योरी भी कह रही है कि वन एक्सेल फाइल can have multiple worksheets or one workbook can have multiple worksheets. So worksheet क्या हुई? ये टेबल वर्कशीट 1 के अंदर जो आपकी ये ग्रिड है ये पूरी टेबल वर्कशीट 1 है. वर्कशीट 2 के अंदर जो रेस्पेक्टिवली ये एक न्यू ग्रिड है जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये एक सेपरेट टेबल है. अगेन इट कैन बी डन. लाइकवाइज वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, 5, 6 I can create n number of वर्कशीट इन अ सिंगल वर्कबुक फाइल. सो जब आप वापस आओगे थ्योरी पे, सेम थिंग कि मेरे पास वन एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल रह सकती है. एग्जैक्टली आई मेंट द सेम. सो एवरी एक्सेल फाइल हियर कैन हैव मल्टीपल स्प्रेडशीट्स. और हमने देख लिया बाय यूजिंग अ सिंपल प्लस आइकन ऑन द बॉटम वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्प्रेडशीट्स. एंड ये स्प्रेडशीट will be part of my one single file जिसको मैं वर्कबुक बोल रहा हूं. ठीक है. सो विद दिस आगे बढ़ते हैं. अब हमें समझना है कि इसी वर्कशीट के अंदर और रेस्पेक्टिवली अगर मैं किसी भी वर्कबुक की बात करूं और क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास. अगर मैं सिंपल एनवायरनमेंट में देखूं, जब हमने अभी वर्कशीट को देखा बहुत सारे ऑप्शंस, हमने तो सिर्फ अभी कॉलम्स एंड रोज को देखा, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें टॉप में दिख रहे थे. तो उन सारे ऑप्शंस का क्या मतलब है, क्या क्या कर सकते हैं, एक क्विकली वर्क अराउंड देख लेते हैं. एक फील गुड हो जाएगा हमें. अगर आप अभी ऑप्शंस को देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगर आप एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे आपको सबसे पहले ऊपर में फाइल दिखाई देगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प. ये सारे ऑप्शंस आपको एमएस एक्सेल के अंदर टॉप दिखाई देंगे, टॉप में. तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं क्या करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन सारे मेन्यू ऑप्शंस के अंदर फॉर एमएस एक्सेल. सो लेट मी क्विकली ओपन द एक्सेल फाइल अगेन. सेम एक्सेल फाइल पे ही काम करते हैं. ओके, चलिए सबसे पहले हम वर्कशीट 1 पे ही जाते हैं एंड वर्कशीट 1 में हम कुछ चीजें समझते हैं. मेरे पास कॉलम हेडर्स है A B C D E F G H करके, सारे के सारे कॉलम हेडर्स है मेरे पास एंड रेस्पेक्टिव रोज. क्या आपने नोटिस किया, अगर मैं किसी भी सेल के ऊपर जा रहा हूं, सपोज बी कॉलम की 5th रो, यहां पर आपको B5 दिखाई दे रहा है टॉप लेफ्ट में हाईलाइटेड एरिया B5. आप जिस भी सेल पे हाईलाइट करोगे, जिस भी सेल के ऊपर जाओगे, उसकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोकेशन आपको यहां पे दिखाई देगी. D7 फॉर एग्जांपल हियर, C9 और इफ आई से A10, जो इस सेल की लोकेशन है, कोऑर्डिनेट लोकेशन है, वो आपको यहां पे टॉप लेफ्ट में दिखाई देगी. तो ये मेरे पास एक बेनिफिट रहता है जब मैं एक्सेल पे काम करता हूं, तो आई ऑल्सो नो कि मैं कौन से सेल पे काम कर रहा हूं. सो दिस इज नथिंग बट माई 810. तो ये एक बात हो गई. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बिफोर मूविंग इनटू द मेन्यू पार्ट, रेंज. हम ये तो हमने एक सेल की बात करी कि हमारे पास B5 है,
या A10 है या D6 है, जो भी सेल का लोकेशन है रेस्पेक्टिव टू कॉलम इन द रोज. बट व्हाट इफ सपोज आई सेलेक्ट फ्रॉम हियर टिल हियर. Can you see this? So now here I'm not selecting only one single cell. I'm selecting multiple cells. So a group of cells which is selected together for any operation or for any purpose, this is called as range. And यहां पे इसकी रेंज क्या हुई? हम स्टार्ट कर रहे हैं A10 से एंड एंड कर रहे हैं A18 पे. सो बेसिकली हम इसमें राइट करेंगे A10 कोलन A18. तो पहले तो मैंने आपको बोला सेल नथिंग बट कोऑर्डिनेट लोकेशन हो गई. सो बेसिकली सपोज अगर मेरा कॉलम का नाम है B एंड रो है 10, सो इसकी सेल लोकेशन क्या हो जाएगी? B10, जो कि हमने देखा टॉप लेफ्ट में मुझे दिखाई दे रहा था. लाइकवाइज अगर वो D कॉलम का 6th रो है तो D6. सो लाइकवाइज ये मेरी सेल की लोकेशन है, ये मैं सेल बोल रहा हूं. अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रेंज, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया. दिस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स. मैं एक सेल की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करके एक रेंज बना रहा हूं. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर अभी मैंने सेल बोला D6 और से A10, अब मैं रेंज बोल रहा हूं कि मुझे वैल्यू चाहिए फॉर कॉलम A फ्रॉम रो 10 टिल 20. सो बेसिकली मुझे A10 चाहिए, मुझे A11 चाहिए, मुझे A12 चाहिए, A13 चाहिए टिल A20. Correct? So instead of highlighting or take multiple cells taken, a group of cells which I want to take in a range. So in case में जो मेरा A10 से लेकर के मैं A20 कह रहा हूं, इसको सिंपल हम डिनोट करेंगे A10 कोलन A20. That means starting point is A10 and till A20. सो इसके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे, जितने भी सेल्स आएंगे, आई एम हाईलाइटिंग इट. सो अ सिंगल सेल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द एक्चुअल पिन पॉइंटेड कोऑर्डिनेट पॉइंट. सो D6, A10, B2, व्हाटएवर इट इज. एंड अगर मैं रेंज की बात करूंगा, सो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग सेल टिल द एंड सेल A20, आई वांट टू टेक ऑल द वैल्यूज. एज सिंपल एज दैट. अब इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी देख सकते हैं. अभी तो मैं बोल रहा हूं कि वन सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूं. आई कैन ऑल्सो हैव रेंज इन वन सिंगल रो. अभी मैं वन कॉलम की बात कर रहा हूं A10 से A20. इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैल्यू फॉर वन कॉलम, आई कैन टेक वैल्यू फॉर वन रो फ्रॉम कॉलम A to F. यस. सो फॉर दैट सिचुएशन सपोज, सो अगर मैं इसी रेंज को बोलूं केस 1, दिस इज माई केस 1. अब मैं केस 2 लिख रहा हूं. केस 2 क्या है? आई वॉन्ट वैल्यू फॉर रो 5 फ्रॉम कॉलम A to column F. It is possible, right? So how that range would be given? As simple as that. Now in this case, starting from A5 till F5. That's it. So this will be my range. A5 colon F5. So in this sense, the column is changing, but my row is constant. So I am highlighting the values starting from my column A till my column F for only one single row, which is 5. That is also possible. And interestingly, I'll show you one more interesting case. First, let me open the Excel file again. So, case 2 जो मैंने बोला, starting from column A till column F and the 5th record. So, this is the highlighted value I'm saying. I can have this starting from A5 till F5. This is also one of my range. But interestingly, I can also have a range across the table starting from say C7 and ending till my F10. C7 till F10. A table.
Can you see this? So starting point is here, my left corner of my table, and I have multiple rows, multiple columns. Yes, even that is a range. Multiple rows, my end point. So इसका range हम कैसे लिखेंगे? C7 colon F10. Even that is a potential case. 3. Now it is multiple rows and multiple columns. So starting from my C7, I end at F10. Yes, this is practically possible. So अगर आप देखोगे यहां पे रेंज मैं 2-3 डिफरेंट टाइप में ले रहा हूं. आई कैन हैव अ रेंज ऑफ 1 सिंगल कॉलम विथ मल्टीपल रोज, और मैं एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स भी ले सकता हूं, या फिर मैं मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स भी ले सकता हूं. अकॉर्डिंगली मेरी जो रेंज की वैल्यू है वो चेंज होते चली जाएगी. मैं यहां पे अगर अभी रोज के हिसाब से बोल रहा हूं या कॉलम्स के हिसाब से बोल रहा हूं, अकॉर्डिंगली आई हैव टू जस्ट कीप ऑन एडजस्टिंग कि मैं कैसे देखना चाह रहा हूं मेरी एंड रिजल्ट को. सो केस 1, केस 2, केस 3. ठीक है, अब क्विकली नेविगेट करते हैं हर एक ऑप्शंस के ऊपर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था. अभी आप देखोगे जो एक्सेल फाइल है, अभी आप टॉप में देखोगे, सबसे टॉप में मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं. फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प. ये सब सारे जो ऑप्शंस हैं आपको इंडिविजुअली हर एक एक्सेल फाइल में दिखाई देंगे. इन सब का पर्पस क्या है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एक बार क्विकली सिर्फ फंक्शंस देखते हैं. विथ टाइम हम इसको और डिटेल में 1 by 1 एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी हमें यह समझना पड़ेगा कि इन सारे ऑप्शंस के अंदर किस तरीके की कैटेगराइजेशन है हमारी फंक्शंस की, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी फाइल देखोगे, जैसे मैंने फाइल ओपन किया, अभी आपको दिख रहा होगा एक न्यू वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है. जैसे मैं न्यू वर्कबुक पे क्लिक करूंगा, एक न्यू वर्कबुक बुक 2 करके खुल गई हो मेरी, ओपन हो गई. सो अगर आप इस पे जाओगे वापस से फाइल में, मुझे क्या ऑप्शंस दिख रहा है अभी, मैं अभी देख पा रहा हूं वेलकम टू एक्सेल टूर, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, या फिर मैं न्यू कर सकता हूं एक ओपन. ऑलरेडी अगर कोई फाइल हो एक्सेल की, उसको मैं ओपन कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट. तो ये सारे ऑप्शंस जो बेसिकली फाइल से रिलेटेड हैं, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, या एक न्यू फाइल को ओपन करना, या फिर सेव करना, पब्लिश करना, शेयर करना, जो फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस होगी, फाइल लेवल ऑपरेशंस, वो मुझे फाइल के अंदर दिखाई दे रही है. नेक्स्ट चलते हैं होम. अगर आप होम देखोगे तो बेसिकली आप एट द मोमेंट होम स्क्रीन पे ही हो. आप देखोगे ये होम के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. आपको दिख रहा होगा यहां पे एक पेस्ट का ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहां पर आप इसमें अगर आप देखोगे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइजेस ऑफ माय फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कुछ कलरिंग के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें जो बेसिक हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए, जो भी कंटेंट मेरे को ऐड करना है उसकी अलाइनमेंट, ये सब ऑप्शंस आप देखोगे ये आपको होम के अंदर दिखाई दे रही है. एंड अगेन प्लीज बी पेशेंट, इसमें जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको. सो एक एक करके आप ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है. कुछ गलतियां भी होंगी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन टूल है एट द एंड ऑफ द डे, कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं आपका. आप इसको टूल को एक्सप्लोर करेंगे, सारे ऑप्शंस 1 by 1 करके एक्सप्लोर करेंगे तो दिखाई देगा. हम भी इसको विद टाइम एक एक करके एक्सप्लोर करना चाहेंगे ऑप्शंस को, बट आपसे भी रिक्वेस्ट है आप इसको खुद भी एक्सप्लोर करें हर एक ऑप्शंस को 1 by 1. लाइकवाइज जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो होम के अंदर मुझे एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस दिखाई दे रहा था, और अब जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करोगे ये ऑप्शंस चेंज हो गए. दिख रहा है सबको? अभी यहां पे एक नया ऑप्शन, सेट ऑफ ऑप्शंस आ रहा है, पिवट आ रहा है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पिवट क्या है, हम देखेंगे विद टाइम पिवट क्या होता है. रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, सम सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, एंड यहां पे चार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, रिकमेंडेड चार्ट्स, कुछ बार ग्राफ जैसा दिखाई दे रहा है, पाई चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है, मैपिंग दिखाई दे रही है, 3D मैप है. सो इंसर्ट के अंदर जो लॉजिकली मैं देख पा रहा हूं, हमें ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं विद इन माई टेबल. अगर मुझे कोई शेप इंसर्ट करना है, कोई टेबल इंसर्ट करना है, या फिर कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, तो ये सारे इंसर्शन की ऑप्शन मुझे इंसर्ट टैब के अंदर दिखाई दे रही है. ड्रॉ
ड्रॉ सिंपल है, आप देख सकते हैं ड्राइंग टूल्स अवेलेबल है मेरे पास, मैं हैंड रिटन ड्राइंग टूल्स कुछ यूज कर सकता हूं इफ कोई जरूरत है। लाइकवाइज पेज लेआउट में अगेन जो हमारा पेज है, जो बेसिकली जो स्प्रेडशीट है, उसको मैं किस तरीके से अलाइन करना चाहता हूं, कलरिंग इफेक्ट है, थीम्स है, फॉन्ट्स है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंटिंग का एरिया अगर मुझे प्रिंट करना हो, बैकग्राउंड्स कुछ ऐड करने हैं। सो बेसिकली ऑल एडिटिंग लेवल इंफॉर्मेशन ऑफ माई पेज जो मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। सो मैं पेजेस को एडिट कर पाऊंगा, स्प्रेडशीट में कुछ और इफेक्ट डाल सकता हूं। तो ये सारा मेरे पास पेज लेआउट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइकवाइज अगर मैं फॉर्मूलाज में जाता हूं तो आप देखोगे फॉर्मूलाज के अंदर भी आपको इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज है। जैसे मैं बैंकिंग वाले केस की एग्जांपल दे रहा था आपको, तो बैंकिंग क्या था, हमने क्या किया वहां पे, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट को ऐड किया, सो डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। सो हमने क्या किया, सम किया, बेसिक सम किया वहां पे, करेक्ट। सो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ सम करूं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आई टोल्ड यू कि एक फैंसी फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, सम a प्लस बी डिवाइड बाई 2 अंडर रूट समथिंग, सम रैंडम फॉर्मूला, करेक्ट। तो लाइकवाइज और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, जैसे कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूलाज होंगे, क्यूमुलेटिव सम हो गया, डॉलर का रेट हो गया, बहुत सारी चीजें, लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं, इफ एल्स, टेक्सचुअल फॉर्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम के कुछ फॉर्मूलाज हैं, लुकअप रेफरेंसेस हैं, फिल्टर, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस, ऐसे ऑप्शंस आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है जो कि आप अलग से भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट बहुत सारे एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी आपको प्रोवाइड करता है एक्सेल इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस। एंड इसी फंक्शंस जो आपको ऊपर टॉप में दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट, टाइम, लुकअप, ट्रिग्नोमेट्रिक, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, इन सबको हम धीरे धीरे करके विथ टाइम जो इंपॉर्टेंट है ना, और भी फॉर्मूला रिलेटेड ऑप्शंस, अगर कुछ एरर आ रही है तो एरर चेकिंग का, ट्रबल शूटिंग का ऑप्शंस है, शो फॉर्मूला, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। देन आप देखोगे डेटा का एक टैब है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टैब है। सो अगेन डेटा अगर मेरे पास है तो मैं कहां से डेटा लेना चाहता हूं, क्या मैं Am I want to take it from text? हम वेब से भी डेटा को इसमें डाल सकते हैं, टेबल रेंज से भी डाल सकते हैं, हम कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली एक फाइल और डेटा, और इसमें लोड कर सकते हैं, इवन दैट इज पॉसिबल। और रिफ्रेश एक कनेक्शंस बना करके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। आप देख सकते हो सॉर्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सॉर्ट, फिल्टर, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे विद टाइम। टेक्स्ट टू कॉलम्स, कुछ एडिटिंग है, अगर कुछ टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। सो ये सब डेटा रिलेटेड जो आपके ऑप्शंस हैं, डेटा एडिटिंग का जो पार्ट हुआ, ये आपकी डेटा के अंदर अवेलेबल होगी एमएस एक्सेल। लाइकवाइज रिव्यू, अगर मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं उसमें कुछ कमेंट ऐड करना चाहता हूं, या फिर उसको स्पेलिंग चेक करना चाहता हूं, या फिर उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, कुछ पासवर्ड्स डालना चाहता हूं, तो ये सारी चीजें मेरी रिव्यू के अंदर प्रेजेंट होगी ऑप्शन। लाइक व्यू के अंदर ग्रिड लाइन देखना है, ग्रिड लाइन नहीं देखना है, हेडिंग्स रखना है, हेडिंग्स नहीं रखना है, फॉर्मूला बार रखना है, फॉर्मूला बार नहीं रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस जो आप अगेन किस तरीके से आप अपनी स्प्रेडशीट को देखना चाहते हो, योर व्यूइंग ऑप्शन, ये सब के सब आपकी अवेलेबल होंगी व्यू के अंदर। सो लाइकवाइज गाइस, अगेन ये सारे ऑप्शंस को कवर करना थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट विथ टाइम हम इसमें कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शंस को आपको शो करके दिखाएं, कैसे इसकी काम हो रही है, कैसे यूजेजेस हैं। बट अगेन एज आई हैव सेड, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन आप सबसे यही है कि इसको कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा हम इसमें एक्सप्लोरेशन करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। कुछ एरर आती भी है तो एब्सोल्युटली फाइन, बट ऑप्शन इंटेंट ये रहना चाहिए कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेरा बेसिक वर्क अराउंड है गाइस, लाइक शो अराउंड आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। अब अगर आप देख सकते हो तो प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज ये टूल है ना, सॉफ्टवेयर है, एंड सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज और टूल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही है जैसे ही आप एमएस एक्सेल को इंस्टॉल करोगे। अब मेरा इंटेंट क्या कहता है कि अगर मैंने एमएस एक्सेल को इंस्टॉल कर लिया है एंड ये सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, मैं इसको कैसे लेवरेज कर सकता हूं, कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूं फॉर माय बिजनेस पर्पस। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि एमएस एक्सेल क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे वर्कशीट, वर्कबुक,
एक्सेल के अंदर रोज, कॉलम, सेल्स, ये सब चीजें के बारे में हमने समझा कि ये सारी चीजें क्या हैं एक्सेल के अंदर में। और हमने ये भी देखा कि एमएस एक्सेल क्या सिर्फ एमएस ऑफिस के द्वारा प्रोवाइडेड है या फिर और भी डिफरेंट वेंडर्स हैं जहां से हम एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं, एंड सम बेसिक वर्क अराउंड द एमएस एक्सेल टूल के अंदर क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जो हम रिबन टैब में देख सकते थे डिफरेंट ऑप्शंस, वो सब हमने एक वर्क अराउंड लिया। तो ये हमारे इस वीडियो का कंटेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो बिट डीप। जो हम बात कर रहे थे स्प्रेडशीट ऑपरेशंस की, वो हम डिटेल में समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ऑल्सो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, तो हमने सिर्फ कंटेंट थ्योरी पे बेस्ड नहीं रहना है। हमारा इंटेंट ये भी है कि हम कुछ हैंड्स ऑन करें, कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करें। तो ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।